सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन एक और नया वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ गाइस, बहुत बड़ा नाम है, उसी तरीके से बहुत बड़ा इधर इसके अंदर मीनिंग भी है, तो पढ़ने में आपको दिक्कत भी होंगी। वो मैं आपको आगे बताऊँ किस तरीके से दिक्कत होगी। लेकिन मैं इस चैप्टर को शायद 5 महीना पढ़ा हूँ, इधर इस सब्जेक्ट को। तो अपने हिसाब से आंसर से देंगे। अब यहाँ पर आंसर दिया गया है, देखो नीचे। अब ये जो आंसर दिया गया है इसको हम छुपा कर आपको दिखाएंगे, देखो किस इस तरीके से, ठीक है। छुपा दिया और ऑप्शन मैं पूछूंगा और मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगर ये सही निकला तो ठीक है, नहीं तो आपको आंसर भी दिखा दूंगा। एक एक्सपर्ट के द्वारा ये क्वेश्चन लिया गया है भाई लोग। एक्सपर्ट कौन है दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे सर हैं, धीरज सिंह सचदेवा क्लासेस चलाते हैं, जो कि बहुत बड़े एक कॉमर्शियल टीचर हैं इन द औरंगाबाद बिहार का। अब इनके बारे में आगे कुछ जानकारी लेनी है तो इनके यूट्यूब से भी ले सकते हो और इनके कॉन्टैक्ट नंबर से भी ले सकते हो, ठीक है। अब इनके बारे में छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन सारे क्रिएट किए गए हैं, ये सर के द्वारा किए गए हैं और यह मैं अभी बैठ कर रिविजन ही कर रहा हूँ और आपके साथ साथ मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। लेट्स सी, अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना और मैं आंसर आपको अपने ही शब्द से बताऊंगा। अब सही होता है कि गलत होता है आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो सर के द्वारा है, तो एक एक्सपर्ट के द्वारा है जो कि 22-23 पता नहीं कब से पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स हैं, रियली बहुत सारे टॉपर्स इन्हें क्रिएट किए गए हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और देखो पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। बस अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से बनाते होंगे। आइए, सभी क्वेश्चंस लड़ेंगे, 100% की गारंटी दी है, 99 भी नहीं 100 दी गई है। तो आप इस चैनल में बने रहना, जो भी नए हो, दोस्त हो, जो भी हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहला नंबर है। अब पहला चैप्टर का है, तो ये देख लो, पहला चैप्टर आपकी स्क्रीन के सामने, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। आप सुनते रहो, समझते रहो और याद करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसका आंसर दिख गया होगा आपको, मैं ऊपर नीचे करके दिखाया, तो इसका आंसर कौन होगा, किसके बेसिस पे ये आंसर होगा। तो बोल रहा है कि द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड इंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटी और इंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन भी आता है सर जी, डिफिनेशन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। लेकिन आपको मैं मस्ट कहूँगा कि आप अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर का डिफिनेशन भी याद कर लेना, ठीक है। अब इसके रिलेशन के इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों बीच में रिलेशन किस टाइप्स के बेसिस में लिया गया है। वाटर और फिश के बेसिस में, एनिमल एंड फॉरेस्ट के बेसिस में, या लाइन एंड गोट के बेसिस में। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपको जल्दी कमेंट करनी होंगी, हम लोग बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो ये वाटर और फिश के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, बिटवीन डिफरेंसेस। यहाँ पर आपका आंसर दिया गया, लेकिन आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आंसर छुपा के दिखाऊंगा, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, आपको क्वेश्चंस को देखना होगा एक बार। बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज डॉट डॉट टू गिव ड्यू कंसंट्रेशन ऑन द इंटरेस्ट रिसोर्सेज बिफोर इंस्टेटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन। क्या बोल रहा है, इट इज दी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इंस्टेटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन। इसका सिंपल होगा, इसका सिंपल होगा, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नेसेसरी होगा। जी हाँ गाइज, अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, आपको भी बता देते हैं। पहले जानकारी तो हो जाए कि सही मैंने किया है कि नहीं। हाँ चलो, सही है। सही है, किस तरीके से सही है, आप आगे बढ़ते रहो। अभी ऑब्जेक्टिव है, सभी पढ़े हो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आंसर छुपा कर। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है, तो आप सीधा पढ़ सकते हैं। द प्रोडक्ट विच मोर इन डिमांड, जो सबसे डिमांड में है, प्रॉफिटेबल है, लॉसेबल है, मोर प्रॉफिटेबल, नॉन ऑफ दिस है, कौन है, ए गायब नहीं हो, गायब नहीं हो, हाँ चल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। प्रॉफिटेबल इज द प्रोडक्ट विच आर द मोर इन डिमांड, जो डिमांड में वो प्रॉफिटेबल है, कौन ये प्रोडक्ट है। आंसर रही है, सही है सर जी। दूसरा नॉन ऑफ दिस हो गया, आंसर दिख गया। तो आप इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट किससे करता है, कॉमर्शियल फिजिएबल प्रोजेक्ट से, पर्सनल फिजिएबल प्रोजेक्ट से। तो ये यहाँ पर तो नॉन ऑफ दिस ने दिया गया है, जैसे नहीं, कॉमर्शियली फिजिएबल प्रोजेक्ट से दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ये तो मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन आपको याद रखना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट कहाँ से करता है, तो कमर्शियली फिक्सेबल प्रोजेक्ट से करता है ये रिलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आंसर छुपाने की कोशिश करूंगा मैं। ये रहा आपका ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। तो वैल्यू ऑफ इंटरनल डिमांड, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट, कौन से होंगे। तो शायद ऑप्शन नंबर ए मेरे को राइट लग रही है, देखते हैं। जी हाँ गाइस, सही है। तो 5 का ए होगा, राइट आउट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर छुपाने की कोशिश करूंगा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का काइंड क्या है, क्या यह, क्या कारण क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एक काइंड बता रहा है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो कौन सा कारण होगा, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा क्या, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी होगा क्या, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, कौन होगा, होगा ही तो कौन होगा सर जी, जल्दी बताइए ना जी, अजी जल्दी बताइए ना जी। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। जी हाँ गाइस, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर होगा, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी इसका राइट आंसर होगा, देख लेते हैं। यस राइट। तो इस 6 का बी मान लेना। अब मुझे तो अंदर गुदगुदी होने स्टार्ट हो गई है, आपको भी स्टार्ट हो जाएगी, बस आप देखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मैं बता रहा हूँ, आप आंसर देना बस। इस वीडियो में क्या आपको करना, मैं पढ़ रहा हूँ, आप रोक के वीडियो समझ सकते हो, मैं नहीं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। इसका आंसर दे के आप कमेंट कर देना बस, अपना एक तरीके से टेस्ट दे सकते हो। अब मैं अपना टेस्ट दे रहा हूँ तो आप भी अपना टेस्ट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। इसका शायद मुझे लगता है एबिलिटी टू प्रिस्क्रीव या इंसेटिव टू, ये तीनों होगा सर जी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों तो शायद लगते हैं, क्योंकि ये मैंने एक बार पढ़ा था अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ दिस होगा क्योंकि ये सभी, यस आंसर इज राइट, ऑल ऑफ दिस होगा। कैसे होगा क्या होगा ये बताने में मैं बैठा तो आपकी चंदिया चौक में बीत जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा सर जी, ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आंसर छुपाने की कोशिश में करूंगा। ये देखो आंसर है ये आंसर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है आपसे सर जी, इट इज द नेसेसरी, क्या बोल रहा है कि इट इज द नेसेसरी, क्या बोल रहा है, इट इज द नेसेसरी टू गिव ड्यूज कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर एग्जैक्टिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए कौन से रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं, क्या वो रिसोर्सेज कंसिडरेशन होते हैं कि नहीं होते हैं, या लेनी चाहिए मुझे कि नहीं, क्या ये नेसेसरी है कि नॉट नेसेसरी है। तो देखो ये नेसेसरी ही है सर, सिंपल। 8 का ए होगा, देख लेते हैं, यस नेसेसरी है, तो 8 का ए मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये बहुत बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, मैं देखा हूँ जी हाँ guys, मैं देखा हूँ, कहाँ देखा हूँ, सभी देखते हैं वहाँ देखा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही पूछा गया। इंटरप्रेन्योर कौन कौन होता है इंटरप्रेन्योर, तो रिस्क टेकर होता है इंटरप्रेन्योर, मैनेजर नहीं होता है, डायरेक्टर नहीं होता है, एम्प्लॉयज नहीं होता है, तो होता क्या है, तो रिस्क टेकर। इसका आंसर सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं, डी तक बढ़ा लेते हैं, आपको दिखे थोड़ा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जलवा लाइक क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, कौन से ऐसे टाइप है अपॉर्चुनिटी के जो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या एग्जैक्टिंग अपॉर्चुनिटी इन इन्वायरमेंट है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी है, कि बोथ ए एंड बी होगा। तो देखो एग्जैक्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ये सभी टाइप्स किसके हैं, अपॉर्चुनिटी के। जी हाँ गाइस, ये अपॉर्चुनिटी के टाइप्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है कि बोथ ऑफ ए एंड बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब ये इतना मैं राइट क्यों कर रहा हूँ आप सेंस कर सकते हो अपने माइंड के थ्रू किस तरीके से मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ। बस पढ़ने के ऐसे अंदाज को जिस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, उस तरीके से मैंने पढ़ा, याद किया और आंसर आपके आपके ही सामने है। इसमें से गलत भी होंगे, जी हाँ मैं चैप्टर बहुत कम ही पढ़ा हूँ, चैप्टर
ये 1 चैप्टर है तो सभी पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें तो सब सही होंगे, लेकिन 2 3 4 चैप्टर मैं सही करूँगा, लेकिन आगे गायब हो जाऊँगा, ठीक है, देखना, ठीक है, आगे वीडियोस आएंगे आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप अपॉर्चुनिटी, कौन से ऐसे टाइप हैं, कौन से ऐसे टाइप हैं जो अपॉर्चुनिटी के हैं। अब यहाँ पर तो दिया गया है कौन से 4 ऑप्शन, एग्जाइटिंग अपॉर्चुनिटी, इन द इन्वायरमेंट, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, बोथ एंड बी। तो देखो एग्जाइटिंग अपॉर्चुनिटी, इन द इन्वायरमेंट, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, ये तो मैंने मार दिया बोथ एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इस पर क्यों चर्चा मैं कर रहा हूँ बार बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन के सामने ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ बिजनेस, प्रॉब्लम कनेक्ट कौन सा करता है, प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कौन सा करता है, बस सिंपल है। अब इसका मुझे शायद लग रहा है कि ये रिस्क मैनेजर होगा, देख लेते हैं, हाँ सही है, तो इसका रिस्क मैनेजर होगा, इसमें मेरा डाउट लग रहा था बट अब डाउट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस में, तो रिस्क मैनेजर करता है क्रिएट प्रॉब्लम्स बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत 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 ही अच्छा है, बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। बाय अपॉर्चुनिटी वी मीन, हम अपॉर्चुनिटी से क्या समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी से हम लोग क्या समझते हैं, क्या ये, इससे हम लोग क्या ये समझ सकते हैं, आइडिया विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस और इंटरप्राइज टू अर्न प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी से क्या मैं अर्न प्रॉफिट कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी से क्या मैं सरकमस्टेंस और ओरिएंटेड कर सकता हूँ, किस्सा भी कर सकता हूँ। तो देखो अपॉर्चुनिटी का अगर आप डिफिनेशन करना चाहो, याद किए हो या पढ़े हो या पढ़ोगे, तो उसमें सभी ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। अरे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सिंपल, देख लेते हैं भाई, हाँ ठीक है सही है। तो आगे बढ़ते हैं, सही है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सर जी का ये चैप्टर का शायद खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, बस इतना ही था, इतना क्वेश्चन, ओ माय। तो पहला चैप्टर से जो एकदम 100% पूछा गया, जो 100% पूछा गया, 100 में 100 इन्होंने दावा दिया था, तो ये सिर्फ कितने क्वेश्चन निकले, ये सिर्फ 12 क्वेश्चन निकले। तो आप बताओ कि 12 में से 12 आपने बनाए कि 11 बनाए कि 10 बनाए, कौन कितने बनाए, जल्दी बताओ। अब इसमें से शायद मैं स्टार्ट करूं तो 12 में से मैंने तो 12 कर लिए, लेकिन ये था चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2 में मैं क्या करता हूँ और आप क्या करते हो, तो इसके देखने के लिए आपको करनी होगी इस चैनल को लाइक, जी हाँ गाइस, अब इसको करनी होगी शेयर। अगर आपकी तरह रिवीजन करना है बंदों को तो आप इस चैनल को शेयर करो। जय हिंद जय भारत। और इसका लिंक, इसका पीडीएफ अगर आपको जानना है, लेना है, तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ, लिख लो, लिख लो सर जी, लिख लो 7061754907, 7061754907। मेरा नाम आप जानते ही हो, आशीष रावत, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ये मेरे पैशंस को डिनोट्स करते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। चलो मजाक की बात है, लेकिन आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब उसके लिए आपको करनी होगी लाइक शेयर कमेंट।